प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार हो क्या रहा है इस देश में। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उसको, कोई भी निर्णय हो, उसको मुसलमान के खिलाफ बता के पूरा विपक्ष उसका विरोध करने लगता है। कोई भी निर्णय हो, वंदे मातरम से लेके एसआईआर तक, घुसपैठियों की खिलाफत से लेके सरकार का कोई भी निर्णय हो, उसको मुसलमानों के खिलाफ बता के इस देश का समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है। आज मैं इस पे बहस करने वाला। मैं जानना चाहता हूं आखिरकार क्यों और कब तक इस देश का मुसलमान इस्तेमाल होता रहेगा। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान को सिर्फ एक बहाने की तरह, इस्तेमाल करने की चीज की तरह, खराब मत मानिएगा, लेकिन पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह ये राजनीतिक दल इस्तेमाल करते रहेंगे। आज कोई दल करता है, कल कोई और दल करेगा, लेकिन कर रहे हैं। और ये बात अब इस देश के मुसलमानों को भी समझ आने लगी है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराने का बहाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा ईवीएम फेल हो गया, ईडी फेल हो गए, सीबीआई फेल हो गई, उसके बाद भी जनता बीजेपी के साथ जा रही है, तो ये नया शगुफा, ये नया बहाना ढूंढते, और वो बहाना है एसआईआर का। ये क्या चाहते हैं कि इस देश की सारी, जितने भी सारे फंक्शन है वो करने बंद कर दे, इलेक्शन कमीशन बंद कर दे। जैसे मैंने बोला था, क्या इस देश का विपक्ष ये चाहता है कि हमारी सारी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब काम करना बंद कर दें? ये किसके पैसे पे चलती है? इस देश के जनता के पैसे पे। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे मेहनत से काम करने वाले उस भारतीय नागरिक के पैसे से ये एजेंसियां चलती हैं। इन्होंने ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की कि ये सारी एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पूरे विपक्ष को पकड़ने के लिए है। तो पूछा था मैंने तब भी, क्या बंद कर दें? और आज पूछता हूं मैं, क्या इलेक्शन कमीशन बंद कर दें? इलेक्शन कमीशन सिर्फ यह जानना चाहता है कि अजीज खान आज भी लखनऊ में रहते हैं कि नहीं, ऐश्वर्या कपूर नोएडा में रहता है कि नहीं, उसके घर में कितने लोग हैं, जगदीश शर्मा के घर में कितने लोग हैं, जगदीश शर्मा किसी नए फार्म हाउस पे तो नहीं चले गए, जगदीश शर्मा छतरपुर से वेस्ट एंड पे तो नहीं चले गए। सिर्फ यही जानना चाहती है, और क्या जानना चाहती है, लेकिन उनको यह पूछना है, लेकिन विपक्ष को यह नहीं बताना, और बहाना बना के मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं यह राजनीतिक दल। आज अखिलेश यादव जब संसद में खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक बोली कि उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी पार्टी वो निकल के आए। बीजेपी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में पटखनी दी लास्ट जनरल इलेक्शन में। लेकिन अखिलेश यादव जी, आज जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो दोहराना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। 27 के चुनाव में तेजस्वी यादव भी इसी मुगालते में थे, इसी गलतफहमी में थे। देखा क्या हुआ, करते रहे एसआईआर, 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 क्या निकला? ढक के 3 पात। कांग्रेस पार्टी तो असदुद्दीन ओवैसी के बराबर आके भी उनको लगता है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना है उनको। बिहार में 6 सीट आएंगी और राहुल गांधी को क्या करना है? व्लादिमीर पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना है। क्यों? क्योंकि जिस जयराम रमेश को आज बिना नाम लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोंट मारते हुए, तंज कसते हुए कहा कि एक चाणक्य यहां भी बैठा है। ऐसे ही नहीं राहुल गांधी बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो रही है, ऐसे ही नहीं बर्बाद हो रही है कांग्रेस पार्टी। 99 में 999 की जो फील दिला रहे हैं ना आप लोग राहुल गांधी को, उससे बर्बाद हो रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बात दोबारा यह कि आज समय है कि इस देश का मुसलमान खुद तय करे और कितना उसको इस्तेमाल होना है, वो और कितने वर्ष, कितने महीने, कितना और समय
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के हाथ में और इस तरह से इस्तेमाल होगा। इस देश के मुसलमान को, इस देश के युवा को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, उसको क्या चाहिए? उसको नौकरी चाहिए। अगर गांव में उसका घर है तो उसे गांव तक सड़क चाहिए, उसे नाली चाहिए, उसे सीवेज सिस्टम चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे बिजली चाहिए। यह हिंदू मुसलमान कब तक करेगी कांग्रेस पार्टी? कब तक समाजवादी पार्टी एसआईआर को मुसलमान, वंदे मातरम से लेके एसआईआर तक, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके राहुल गांधी तक यह सोच है बांटो, सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटो। हां, मैं इसको मना नहीं करूंगा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हां एक दरार है। मैं कहता हूं इस दरार को नासूर बनाने, इस फॉल्ट लाइन को नासूर बनाने का काम कर रहा है इस देश का विपक्ष। क्या आपको पता है पश्चिम बंगाल में कई ऐसे जिले हैं बॉर्डर के पास जहां 98%, 98% मोर और मतलब कम ज्यादा 100% का जनसंख्या में आबादी का बढ़ोतरी हो गई है, 100%। यानी अगर 1 लाख लोग थे तो 2 लाख लोग हो गए एक जिले में। जानते हैं आप? और सरकार कह रही है हम पता करना चाहते हैं कैसे। क्या आपको पता है बंगाल में कितने लाख ऐसे फॉर्म हैं जो लोग लेके गए लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उनकी वापस देने की? 54-55 लाख ऐसे हैं। 54 लाख फॉर्म वापस देने की गौरव भाटिया जी पश्चिम बंगाल में हिम्मत नहीं हो रही है। और यह असलियत, 26 लाख डेटा मैच नहीं हो रहा है और इस असलियत को छुपाने के लिए ममता बनर्जी इसको हिंदू मुसलमान कर रही है। ठीक उस तरह जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को एंटी मुस्लिम बताया, मुसलमानों के खिलाफ बताया, उसी तरह न वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ था और न एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ है। 54 लाख फॉर्म पश्चिम बंगाल में जमा नहीं होता, 26 लाख का डेटा मैच नहीं होता और यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुसलमानों के खिलाफ है। एसआईआर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। साहब उठो, जागो, देखो। ये मोजे पहनकर मखाने की खेत में उतर के ये सोचना कि मेरे पैर गीले नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा। कि जयराम रमेश ने बोल दिया सर ये चांद नहीं है सूरज है, आप सूरज मान के चल पड़े, ऐसे नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस यही कहा है आज कि दुर्गति कर दी है कांग्रेस पार्टी की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको इस देश ने 50 साल दिए। इस देश की जनता ने, हमारे आपके सबके पूर्वजों ने समय दिया, इस कांग्रेस पार्टी को मौका दिया क्योंकि भरोसा था। लेकिन अब राहुल गांधी पे नहीं है और ज्यादा। और अगर अखिलेश यादव, अजीज खान साहब नहीं समझे तो तेजस्वी यादव वाली हाल होने वाला है। तेजस्वी यादव को भी यही गलतफहमी थी, खुशफहमी थी कि राहुल गांधी के साथ है सत्ता में आ जाएंगे। आप बताइए ना मुझे, वंदे मातरम, घुसपैठी, एसआईआर, ये सब देश के लिए आपने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप मुसलमानों को टारगेट कब तक करेंगे? आज अमित शाह ने संसद में यही बोला, कल प्रधानमंत्री ने यही बोला, आज एसआईआर के डिबेट पर जब अखिलेश यादव खड़े हुए सिर्फ एमवाई बिना नाम लिए एमवाई मुस्लिम। कब तक? इस बात को आप बताइए ना कि 17 डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि जरूरत है साहब। लाखों वोटर उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो फॉर्म वापस जमा करने से घबरा रहे हैं या उनका डेटा मैच नहीं हो रहा क्योंकि वो घुसपैठी है। पश्चिम बंगाल 54 लाख वापस नहीं दे रहे, 26 लाख का डेटा मैच नहीं हो रहा और ये मुसलमान कर रहे हैं। कब तक? एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर मैपिंग करने का आरोप लगा रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कितना मुसलमान कहां है, उसके हिसाब से मैपिंग कंपनी की, उसमें कंपनी आ जाती है। पता नहीं इतना दिमाग जितना आप इन सब चीजों में दाया पांचा करने में लगाते हैं, अगर इतना सच में आप जनता की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए लगा दे तो कुछ हो जाए।
डिटेंशन सेंटर, 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ वोट काटे जाने, सब सोच लेते हैं अपने आप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, समय आ गया है कि इस देश का मुसलमान खुद अपनी लकीर खींचे, और इतनी लंबी लकीर, जैसे मैं कहता हूं, कि ये सारा विपक्ष समझ जाए कि किसको चाहिए विकास और किसको चाहिए ये तोड़फोड़ की राजनीति। कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ना तब फायदा हुआ था जब वंदे मातरम को मुसलमानों के खिलाफ बताया था, ना आज फायदा हो रहा है जब सरकार घुसपैठियों के खिलाफ काम करती है, या सिर्फ ये पता करना चाहता है इलेक्शन कमीशन कि आप जिंदा हैं या नहीं।